नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। आज गांधी जयंती है तो सोचा कि गांधी जी पे कुछ बात की जाए। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में फैलाए गए कुछ अनेक प्रकार के भ्रमों के बारे में, जिसको कांग्रेसी और वामपंथी नेक्सस ने समाज के मन में पिरोने का काम किया। मेरा यह मानना है कि अब तक एक बात मन में बैठा लेना चाहिए कि गांधी वर्सेस गोडसे की कहानी को 1948 के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए आज तक जिंदा रखा है। जो भी आपको गांधी वर्सेस गोडसे करता दिखे कहीं पर, बस उसको याद रखिए और अपने डायरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसके नाम के आगे गिरगिट लिख दीजिए। वह आदमी किसी का सगा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप तक को समय समय पर बदलते रहते हैं। इन्होंने गांधी के नाम पर फर्जी मुहावरे तक गढ़ डाले। मजबूरी का नाम ईश्वर होता है, गांधी नहीं। आपको घोर कष्ट में कभी गांधी याद आए हैं क्या? गांधी को भी मजबूरी में गीता दिखाई देती थी, कृष्ण याद आते थे। आज़ादी के बाद भारत में गंदगी बोने और रोकने में कांग्रेसी और वामपंथी कुपढ़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सत्ता के लालची लोग आज भी विश्वविद्यालयों में उछल कूद मचाए हुए हैं। खैर छोड़िए, आजकल मोदी ने उनकी प्रकाशन और संस्था वाली अवैध कमाई को ठप कर दिया है। एक नज़र दौड़ाकर देखिए कि गांधी को अपने निजी फायदे के लिए किसने बेचा, कब बेचा और कितने में बेचा। इसके परिणाम आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। गांधी ने बहुत सशक्त तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया है। गांधी आज के हिंदुत्व का झंडा ढोने वाले लोगों से अलग थे। उसके पीछे का कारण यह था कि गांधी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कांग्रेस में नौकरी करते थे। गांधी द्वारा लिखित सिर्फ 2 किताब आप खुद से पढ़िए। पहला मेरे सपनों का भारत और दूसरा हिंद स्वराज। आप गांधी के हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, तब उन्होंने आपको कभी मना नहीं किया कि आप यह मत कहिए कि धर्म हिंसा तथैव च। अपने हाथ में हरदम गीता रखने वाले आदमी, वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले आदमी के हिंदुत्व पर शक तो नहीं किया जा सकता। आपने आज तक गांधी के उस रूप को देखा है जैसा आपको कांग्रेस और वामपंथियों ने दिखाया है। अब गांधी को लेकर नैरेटिव बदलने की जरूरत है। गांधी एक लौते शख्स हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता कहलाने का हक सिर्फ मनु को है। गांधी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता का दर्जा केवल एक विशुद्ध अफवाह है। ठीक उसी तर्ज पे जैसे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इंदिरा को दुर्गा कहने वाली बात थी। वाजपेयी जी ताउम्र कहते रह गए कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी अफवाह तंत्र ने उसको जनमानस में बैठा दिया। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता वाली भी बात ठीक वैसे ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, किसी ने कभी गांधी के प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व वाले चरित्र पर शक नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि गांधी के राष्ट्रीय तेवर को, राष्ट्रवादी तेवर को जनमानस में बैठाया जाए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि नारायण के अवतार गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। गांधी को वामपंथियों के फेंके गए जाल की दृष्टि से मत देखिए। गांधी सनातन के मूल्य तत्व को समझने वाले थे। उनकी मजबूरी बस इतनी थी कि वे अंग्रेजी सत्ता के वफादार थे। वे अंग्रेजों द्वारा अपनी फायदे के लिए स्थापित पार्टी के नेता थे। गांधी के जनप्रिय होने में भी उनके हाथ में रखने वाली गीता का अहम योगदान था। गांधी आधुनिक भारत के नींव हैं। हाँ, एक बात और कि भारत पाक बंटवारे में गांधी का कोई रोल नहीं था। उस समय गांधी की स्थिति कांग्रेस में दयनीय थी। उनके प्रति बाहर के लोगों की सहानुभूति बहुत थी, लेकिन अंदर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आज फिर इस मुद्दे पे इतना ही। फिर कभी इसी मुद्दे को आगे थोड़ा सा और बढ़ाकर हम चर्चा करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे।